मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अंधकार बहुत ही ज़्यादा लोगों को सताने लगा है और बहुत ज़्यादा अंधकार के काम इस पृथ्वी पर बढ़ गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, बाइबल हमें इस बातों के लिए साफ साफ कहती है कि जब हम प्रभु में बढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अंत के समय में ऐसा होगा, लोगों को जेलों में सौंप दिया जाएगा। ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि हम बाइबल में क्लियर पढ़ सकते हैं कि चेलों के साथ भी क्या क्या हुआ था। तो जब हम प्रभु के पीछे चेले बनकर चलते तो हमारे साथ ऐसी होना आम बात है, लेकिन उन चीज़ों के लिए हमें तैयार होना पड़ता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे प्रभु का सुसमाचार बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें आए दिन कहीं ना कहीं से ऐसी घटनाएं मिलती रहती हैं कि किसी पास्टर को जला दिया जाता है, किसी पास्टर के चर्च को तोड़ दिया जाता है, लोगों के साथ मारपीट की जाती है, विश्वासियों को मारा जाता है, बहुत सी ऐसी घटनाएं। तो एक घटना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये घटना है नाइजीरिया की, और नाइजीरिया की एक ऐसी घटना है जहाँ पर पास्टर को जिंदा जला दिया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, आपको इन बातों के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि ये घटना नाइजीरिया की है। और वहाँ के एक कैथोलिक पास्टर को पहले तो उसके चर्च में विरोधियों ने उनको डराया धमकाया और चर्च में भी तोड़ फोड़ की। उसके बाद में उस पास्टर के घर को आग लगा दी गई, और सुनने को ये मिल रहा है कि उस पास्टर के घर में पास्टर था, तो पास्टर उस आग से जिंदा जल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मसीह भाई बहनों, ये बहुत ही भयानक बात है कि इन दिनों में हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये भयानक नहीं, एक आनंद की भी बात है, क्योंकि जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण खोता है वो पाता है। क्योंकि बाइबल क्लियरली हमें ये बातें बताती कि जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खोएगा, लेकिन जो परमेश्वर के लिए अपने प्राण को खोता है वो अनंत जीवन पाएगा। वो प्राण खोएगा नहीं, परंतु वो पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये सताव तो हमें देखने पड़ेंगे, और इन घटनाएं आए दिन हमें नई नई सुनती मिलती रहती हैं। प्रभु में ऐसा चलता रहेगा, लेकिन इन चीज़ों से कभी भी परमेश्वर का राज्य रुक नहीं सकता। जब भी एक पास्टर पे अगर विरोध होता है तो 10 पास्टर 100 पास्टर और खड़े होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए घबराना नहीं है, बस इन विषयों के लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है और निरंतर प्रार्थना करते रहना है हमारे मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो देश विदेश में कहीं भी, हमारे आस पड़ोस में कितने भी हो, चाहे मसीह भाई बहन, सब पास्टर के लिए, सब परमेश्वर के दासों के लिए हमें प्रार्थनाएं करता रहना है। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, और ये बहुत दुखद घटनाएं थी वैसे, लेकिन आप सभी प्रार्थना करिएगा। सो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।